एमपी बोर्ड क्लास 11th कॉमर्स में थे, कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, सीधे 12th में प्रमोट हो गए हैं या फिर किसी तरह से एग्जाम पास कर लिया थोड़ा बहुत पढ़कर उसकी बदौलत पे, है ना। तो 12th क्लास में कौन कौन सी चीजें हैं जो 11th कॉमर्स की 12th कॉमर्स में काम आती हैं, सिलेबस 12th क्लास का क्या रहेगा, कैसे 90 प्लस स्कोर के लिए 95 प्लस के लिए भी टारगेट को लेकर बात कर सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा 95% भी बनते हैं 12th क्लास में, ठीक है। सिलेबस की बात कैसे कैसे करना है, सिलेबस वो देखेंगे। बुक्स कौन सी यूज होंगी, नोट्स कौन से लें सर, कहाँ से पढ़ाई करें, है ना। पेपर का पैटर्न क्या रहता है और पेपर में मार्किंग किस तरह से करी जाती है, कॉपी चेकिंग कैसी करी जाती है, ये सारे डाउट जितने भी आपके दिमाग में रहते हैं वो सारे डाउट्स का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर। तो पहले हम एक बेसिक से क्वेश्चन पे बात करते हैं कि 11th क्लास का 12th में क्या क्या काम आएगा। एमपी बोर्ड की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, सीबीएसई नहीं और कोई अदर बोर्ड भी नहीं। अगर आप यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड में रहते हैं तो सेम चीजें आपको जनरली काम आती हैं। पहले हम बात करेंगे आपके तीनों सब्जेक्ट अकाउंट्स, है ना। तो पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स की, तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहे थे तो अकाउंट्स है, देन उसके अलावा बिजनेस स्टडीज है, देन उसके बाद इकोनॉमिक्स है। अब सबसे जो कठिन लोगों को लगता है वो असल में अकाउंट्स है। नहीं भाई, अकाउंट्स कठिन नहीं है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स दिक्कत देता है। दिक्कत कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज है उसमें, वो है ना, और कुछ नहीं, मतलब समझने वाला सब्जेक्ट है। अच्छा, अकाउंट्स में सिलेबस क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि 11th का क्या है जो 12th में काम आता है। तो जनरली देखो 11th एक बेस, सभी को पता होना चाहिए, बेस है आपका 12th क्लास के लिए। लेकिन अगर हम 12th सिर्फ बोर्ड के हिसाब से देखें, कंपटीशन नहीं, सिर्फ 12th बोर्ड के हिसाब से देखें, तो आपको जनरल एंट्री आना चाहिए, बेसिक टर्म्स अच्छे से सारे पता होने चाहिए किसको क्या बोलते हैं, और जनरल एंट्री के अलावा बेसिक टर्म्स हो गए, जनरल एंट्री, देन उसके अलावा कैश बुक आपको थोड़ी बहुत आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। मैं अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, आपको सिर्फ बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए, काफी है। जनरल एंट्री वगैरह सब में सिखा दूंगा, है ना। तो क्या कह रहा हूं मैं, बेसिक टर्म्स किसको क्या बोलते हैं, ये 11th का जो 12th में आ रहे हैं उनके लिए काम आने वाला है। तो बेसिक टर्म्स हो गया, टर्म से कहने का मतलब होता है किसको क्या बोलते हैं, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। जनरल एंट्री आपको आना चाहिए, जनरल एंट्री में भी फॉर्मेट याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं सब सिखा देना। और इसके अलावा आपका होता है कैश बुक, ठीक है। तो इतनी चीजें नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग अभी पढ़ना शुरू करेंगे। तो वैसे तो अगर आप 12th पढ़ना शुरू कर दिया है तो अपने चैनल पे ऑलरेडी 12th का 2024-25 का सिलेबस कंप्लीट डला हुआ है, चाहो तो उसमें से देख सकते हो, पढ़ना शुरू कर सकते हो, है ना। तो ये आपको 11th के आना चाहिए। नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं है, 12th में कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज का, ना अकाउंट्स का 11th का 12th से कोई कनेक्शन है, ना बिजनेस स्टडीज में कोई कनेक्शन है, ना इकोनॉमिक्स में कोई कनेक्शन है, मतलब इकोनॉमिक्स में भी कुछ नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। 12th का सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, 11th कुछ भी नहीं पढ़ा तो। बस शर्त यह है कि अगर 90% बनाना है तो अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, जल्दी पढ़ाई करो शुरू करेंगे तो मार्च, देखो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 5th ऑफ मार्च, मार्च से शुरू करेंगे, मार्च हो गया, नेक्स्ट ईयर के फरवरी तक 12 महीने होते हैं, फरवरी में एग्जाम क्योंकि अभी भी चल रहा है तो फरवरी में हो जाएगा, है ना। सिलेबस में क्या रहता है, तो आपका टोटल अगर देखें तो एक पार्ट है पार्टनरशिप का, इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दूंगा कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते हैं, थ्योरी भी और ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव नहीं, थ्योरी भी न्यूमेरिकल्स भी, है ना। थ्योरी के क्वेश्चन आप चाहो तो अभी का पेपर मैंने एक सोल्यूशन डाला हुआ है 2026 के पेपर का अकाउंट्स के, आप वो सोल्यूशन वाला वीडियो देखो, उसमें एंड में बताया भी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन दिए थे उसमें से कितने क्वेश्चन आए। तो इंपॉर्टेंट हालांकि अलग चीज होती है, हमें पढ़ना सब कुछ है नॉलेज के लिए। अगर आप 90 प्लस 95 प्लस के टारगेट लेके चल रहे हैं, 95 बनते हैं क्या बनते हैं। देखो मैं 2024-25 के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, 25 में 2 बच्चों के 96% थे अपने यहीं से, अभी 26 वाले के बच्चों का रिजल्ट आएगा, लेकिन पहले ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ 90 प्लस में तो बहुत सारे आने वाले, 95 में प्लस में कितने आते हैं वो अपन एग्जाम बाद में देखेंगे, तो जब रिजल्ट आएगा तब भी वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो एक पार्ट है पार्टनरशिप का, एक कंपनी से रिलेटेड है जिसमें शेयर, कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स, 2 चैप्टर ये होंगे। तो अभी चैप्टर्स में बता भी नहीं रहा, आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। और आखिरी में आपके 4 थ्योरी के चैप्टर्स हैं, तो वो कैश फ्लो, उसमें वो खाता है, एक अकाउंटिंग रेशियो होता है, ऐसे चैप्टर्स के नाम है ना। अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं। देखो पूरा चैप्टर है, आप पेपर जो होता है वो होता है 80 मार्क्स का, है ना। पैटर्न सभी को पता होगा, सेम पैटर्न जो 11th में होता था वही होता है, 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव, बाकी आपके बचे जो 48 मार्क्स जो हैं इसके, ये आपका जो है न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, तो 24 नंबर की थ्योरी, 24 नंबर की न्यूमेरिकल, ऐसा हम मान लेते हैं, आधा आता है, 50-50% आता है। तो मेनली न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो पार्टनरशिप आता है, इनमें से थ्योरी वाली चीज आती है।
कंपनी इन शेयर डिबेंचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 24 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें से भी न्यूमेरिकल आता है, आखिरी के पार्ट में सिर्फ थ्योरी पढ़ना है। तो वो क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, वो बाद में बात करेंगे। तो ये आपका मोटा मोटा हिसाब किताब है कि अकाउंट्स में मेन 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्टनरशिप, कंपनी और कंपनी की शेयर डिबेंचर, देन कैश फ्लो, अकाउंटिंग रेशियो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये हमने अकाउंट्स की बात करी। अब बुक कौन सी यूज करना है, तो आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, किसी भी तरह की बुक को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो सीबीएसई में चलती है जनरली डीके गोयल या टीएस ग्रेवाल, है ना, डीके गोयल। तो आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन मतलब सीए सीएस वगैरह की, तो आपको फिर ये वाली बुक यूज करना चाहिए। ये सीबीएसई लेवल की बुक है, हम लोग जनरली इसको प्रेफर नहीं करते हैं। एमपी बोर्ड के हिसाब से देखें तो शिवलाल बुक अच्छी है, विवेक राठी अच्छी है ना, आप दोनों बुक को यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे थ्रू पढ़ेंगे तो मैं आपको जो है वो क्वेश्चन बताते रहूंगा, टॉपिक समझना होता है हमें, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने कहीं अपने हिसाब से निकाले हुए है ना। तो डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, और एक कोई स्पॉन्सर नहीं है भाई, है ना, ऐसा मत सोचना कि ये लोग स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सर कोई नहीं है, आपके सिर्फ बताने के लिए। सिंपल सी अगर एमपी बोर्ड के हिसाब से देखें तो शिवलाल पब्लिकेशंस और विवेक राठी जनरली मैं इन दोनों को यूज करने का बोलता हूँ, और कुछ नहीं, है ना, क्योंकि इनमें थ्योरी भी अच्छी दी है और क्वेश्चंस भी बढ़िया दिए हुए हैं। चलो इसके बाद बिजनेस स्टडीज में जो है सबसे बेहतरीन बुक आपको मिल जाएगी, वो भी सीबीएसई में चलती है जनरली, पूनम गांधी राइटर है, पूनम गांधी, ओके। तो बाकी रेफरेंस बुक आपके स्कूल में जो चल रही है वो यूज करो। मेनली इसमें मैं कहूँ तो आप अगर ये भी यूज ना करें, सिंपल सी बात करें तो एनसीईआरटी यूज करो, काफी है, एनसीईआरटी से पढ़ो काफी। कितने चैप्टर है टोटल, 11 चैप्टर है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सा है। आप अगर इसको करने बैठेंगे तो आज 7 से 8 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है ना। ये 2 से 2.5 महीने लगते हैं, और इसमें आपके कितना चाहिए, 7 से 8 दिन चाहिए। और देन हम इकोनॉमिक्स पाते हैं, तो इसमें ये तो क्लियर है, 11 चैप्टर है, 11th क्लास का 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज से कोई लेना देना नहीं है, आराम से सबको समझ में आएगा। शुरू के 8 चैप्टर जो है मैनेजमेंट में है, 8 चैप्टर का एक है मैनेजमेंट के, और आपके जो बचे हैं 3 वो आपका दूसरा जो है वो क्या है, एक तो मार्केटिंग है, देन उसके बाद आपका कंज्यूमर फोरम आता है, देन आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इसमें, हाँ तो 3 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर नहीं बोलेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स में माइक्रो है, देन मैक्रो है। तो समझने वाला सब्जेक्ट यही है, क्योंकि अच्छा एक चीज और बताता हूँ, आप जैसे कि ये तो मैं मेरा बता रहा हूँ, आप किसी से भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कहाँ से पढ़े, जिसका समझ में आए वहां से पढ़ो, पेपर 12th का देना है आपको, क्योंकि है ना। तो बस इसमें उलझना मत, कोई इंपॉर्टेंट दे तो इसके लेना मत, है ना। इंपॉर्टेंट कभी भी इकोनॉमिक्स में नहीं आता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चाहो तो अपने सीनियर से आप जरूर कंसल्ट कर लें, जो आपसे पहले पेपर दे चुके हैं, जनरली वो रियलिटी ज्यादा अच्छी आपको बताएंगे, ठीक है, उसमें भी भरोसा रखना भरोसा करने वाली बात है। तो माइक्रो और मैक्रो 2 पार्ट में डिवाइड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बुक की बात करें तो बुक कौन सी यूज कर सकते हैं, तो इसके अंदर जनरली जो है वो एक अच्छी बुक आपकी संदीप गर्ग की आती है, बस इसी को फॉलो करो, काफी है, संदीप गर्ग, है ना। अब देखो जितनी भी बुक्स मैंने लिखी है यहाँ पे, संदीप गर्ग हो गया, एनसीईआरटी तो हो गया, यहाँ पे पूनम गांधी एक मैंने बताई थी आपको, शिवलाल हो गया, विवेक राठी हो गया, है ना, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, इन सभी बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस आपको जो है वो अप टू डेट रहना पड़ेगा विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को ही क्यों फॉलो करना है, क्योंकि जो मार्किंग है, ब्लूप्रिंट है, वो एनसीईआरटी के हिसाब से बनता है, तो कृपया करके इसी बुक्स को आप फॉलो करना, और कोई इसी बुक पे नहीं जाना, है ना। फॉलो से मतलब सिलेबस। क्या होता है कि देखो ये रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक में एक यूनिट के अंदर 3-3 4-4 चैप्टर बना दिए जाते हैं, लेकिन जब बोर्ड में पेपर आता है तो वो ऐसा आता है कि जैसे सेकंड चैप्टर है। मैं इसी की बात करता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग में सेकंड चैप्टर के अंदर 4 चैप्टर है। अरे सर फिर कैसे मार्किंग करें भाई, ये चारों चैप्टर मिलाकर ही आपके पूरे 12 नंबर का बनता है ना। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कहेगा इसका अकाउंटिंग का, है ना। तो शेयर्स एंड डिवेंचर जो है वो आप देखोगे तो इसके अंदर संदीप विवेक राठी के अंदर अलग अलग चैप्टर्स में शेयर्स के अंदर भी 3 चैप्टर दिए हुए हैं, तो शेयर और डिवेंचर दोनों मिलाकर आपके 24 नंबर का है, एक 16 नंबर का, एक 8 नंबर का। तो मार्किंग का खेल वो बाद में समझ में आएगा, अभी आपको नॉर्मल से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। अब हमने बात कर ली कि 11th क्लास का 12th से कोई लेना देना नहीं है, 12th का क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे पेपर आता है, बुक्स कौन कौन सी फॉलो करना है वो आपको बता दिया। अब पढ़ाई कहाँ से करें सर, अगर देखो मैं आपको 3 बताता हूँ, तो
तो 3 जगह बताने से पहले मैं एक डाउट क्लियर कर दूं कि क्या इतनी सारी बुक आपको लेने की जरूरत है? तो इसका सीधा सा जवाब है, इतनी सारी बुक लेने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है? तो अकाउंट्स में एक बुक आप लेंगे जनरली, या तो शिवलाल या विवेक राठी, इसमें से न्यूमेरिकल ताकि सॉल्व कर लें, इसलिए हम लोग एक बुक प्रेफर करेंगे। दूसरा, थ्योरी के लिए हम लोग नोट्स प्रेफर करते हैं। अच्छा, नोट्स अकाउंट्स के रहेंगे, साथ में बिजनेस स्टडीज के भी रहेंगे, तो एनसीईआरटी की आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत रहेगी 11th बिजनेस स्टडीज की। वहीं एक और चीज, इकोनॉमिक्स में भी बुक लेने की जरूरत नहीं रहेगी, माइक्रो और मैक्रो के भी नोट्स इसके अंदर हैं। तो ये ऑल इन वन एक कोर्स है, अपना एप्लीकेशन के ऊपर चलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, या मैं अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में बात करूंगा। 3 जगह जो आपको बता रहा था जहां पे मैं अवेलेबल हो सकता हूं, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो इस नोट्स में आपके अकाउंट्स के थ्योरी रहेगी, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, बिजनेस स्टडीज की थ्योरी रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के नोट्स रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इतना पढ़ लोगे काफी रहता है। इसके अलावा सिलेबस का, इसमें से इस नोट्स के अलावा और जितना भी हम पढ़ेंगे वो सिलेबस तो पूरा है ही भाई, तो उसके बाहर एग्जाम में नहीं जाता है ना। नोट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। 2025 का पेपर का सॉल्यूशन आप देखेंगे तो उसमें लास्ट में बताया है भी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने पेपर में आते हैं, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो नेक्स्ट आपके कि मैं कहां कहां पे आपको 3 जगह अवेलेबल हो सकता हूं, आप मुझसे पढ़ना चाहें तो वहां पे आप सभी पढ़ सकते हैं। आइए, अगर आप सीहोर में हैं, सीहोर में रहते हैं, सीहोर सिटी में, है ना, भोपाल के पास वाली, तो यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर है, बेस्ट क्लासेस यहाँ आ सकते हो। ठीक है, फिर अगर इछावर में है तो इछावर में स्कूल है रेडियंट। मैं जहां जहां पे अवेलेबल हो जाऊंगा वो बता रहा हूँ, ये आपका अपना ही सेंटर है, मतलब अपना ही सेंटर है ये, है ना। तो बेस्ट क्लासेस चाणकपुरी के अंदर है, सर्च करोगे गूगल पे लोकेशन मिल जाएगी, घर तक लेकर आ जाएगा, टेंशन मत लो। इछावर में, इछावर यहाँ से तहसील है, सीहोर जिले के अंदर, 20 किलोमीटर दूर है इछावर, है ना। तो यहाँ पे रेडियंट पब्लिक स्कूल है, रेडियंट पब्लिक कह रहा हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। सीनियर सेकेंडरी मतलब 9 से 12 तक के लिए बस, छोटे बच्चों का कोई खेल नहीं है, बड़ी क्लासों के लिए, क्योंकि देखो क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे तो हम लोग मेनली फोकस 9 से 12 पे रहते हैं, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तीसरा, अगर आप ऑनलाइन है, कहीं पे अभी बाहर भी रहते हैं, तो आप लोग मुझे एप्लीकेशन पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वरना आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है, प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है क्या, BST क्लासेस, सर्विस प्रोवाइडर है apex.co, है ना .in। तो apex.coin ये सर्विस प्रोवाइडर है, ब्लैक कलर का लोगो वाला आपको दिखेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 11th का 12th में क्या काम आता है, बुक्स कौन कौन सी होती है, सिलेबस क्या क्या है, पढ़ाई कैसे करना है, अब उस पर आते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे BST क्लासेस पे कोर्स अवेलेबल है, थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं इसमें। तो कोर्स में अकाउंट्स का सेपरेट है, बिजनेस का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है, ऑल इन वन भी मिल जाएगा, ऑल इन वन में तीनों मिलेंगे। अभी जो है वो अप्रैल तक अर्ली बर्ड कूपन चल रहा है, कूपन उसमें ऑलरेडी अप्लाइड है, अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट पे है ना। तो 15 अप्रैल तक जनरली अर्ली बर्ड है। क्लासेस इसमें देखो फायदा क्या है, इसमें एक फायदा, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको ऑलरेडी मैंने डाल दी है अभी। तो रिकॉर्डेड मतलब आपको 2025 से 26 वाले बैच के जो जितनी भी क्लास हुई है वो सारी तो मिल ही रही है, साथ में लाइव क्लास जो है वो क्लासेस अपनी शुरू हो जाएंगे 31 मार्च से, फॉर सेशन 27, है ना। तो 31 मार्च से क्लासेस शुरू होंगी 2027 के लिए। उसमें हम लोग जो है वो क्लासेस कैसे करते हैं, तो दिन बांट लेते हैं, 3 दिन अकाउंट्स के, 2 दिन इकोनॉमिक्स के, 1 दिन बिजनेस स्टडीज का। एक दिन में बिजनेस कवर हो जाता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, 10 से 12 दिन में पूरा सिलेबस खत्म होता है बिजनेस का, ज्यादा है ही नहीं, है ना। फिर इसमें और क्या फायदा मिल जाएगा सर, तो देखो जो लाइव क्लास होती है वो सेव होती जाती है, तो सेव हो जाएगी तो आप उसमें अनलिमिटेड व्यूज है, कितने भी देखो। फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये तो मैंने ऑफलाइन में तो सामने ही रहोगे, है ना। इसमें दिक्कत आती है सर, डाउट कहाँ पूछना है, तो टेलीग्राम की लिंक रहती है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, वहां पे आप मुझे सारे अपडेट्स वगैरह देते रहेंगे। होमवर्क जो मैं आपको देता हूँ इसी पे मुझे आपको यहाँ होमवर्क देंगे लाइव क्लास में, टेलीग्राम पे आप मुझे उसका सोल्यूशन भेजेंगे, ठीक है। और इसके अलावा वो आपको करना होता है भाई, तो ईमानदारी से करना होता है। यहाँ पे तो ऑफलाइन में क्या है कि मैं सामने रहोगे तो पढ़ भी सकते हैं धमाधम, है ना, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है, तो आपको ईमानदार रहना पड़ेगा कि आप मुझे इसका जो है जो होमवर्क दिया जाएगा उसका आप मुझे सोल्यूशन टेलीग्राम पे भेजें। तो इस तरह से क्लासेस लाइव में चलती हैं और प्रैक्टिकली यहाँ पे चेक करे जाते हैं, ठीक है। ये तो आपकी क्लासेस के बारे में हो गई। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा चीज कि पढ़ाई करना कैसे, कितनी देर पढ़ना पड़ता है सर। देखो मेन है
सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी, है ना। तो वो ऑनलाइन के जरिए अच्छे तरीके से हो सकती है। ऑनलाइन से कहने का मतलब है 1 घंटे 2 घंटे लाइव क्लास देख ली काफी है, उसके बाद सेल्फ स्टडी करने बैठ गए। ओके, तो एक तरीका 90% बनाना है तो यही तरीका है बस। 90% प्लस की बात कर रहा हूँ, 90 क्यों बोल रहा हूँ, 95 भी बनते हैं, पॉसिबल है। अभी बताया ना 2 बच्चों के थे लास्ट ईयर, और इस साल देखते हैं कितने बच्चों के आते हैं। 90 प्लस में तो 7-8 बच्चे थे लास्ट ईयर, और 2 95 वाले थे। इस बार अब मैं जो रिजल्ट आता है उसके बाद वीडियो भी डालूंगा। तो सेल्फ स्टडी आपको सबसे पहले करना है, कितनी देर पढ़ना है, तो डेली का आपको कम से कम 3 घंटे लेकर चलना है सेल्फ स्टडी के लिए। ये सेल्फ स्टडी कब होती है, तो ये स्कूल के अलावा अगर आप कहीं कोचिंग जाते हो, वैसे जरूरत नहीं कोचिंग जाने की, हम लोग इतनी तैयारी कर लेंगे, कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं, है ना। तो सेल्फ स्टडी ज्यादा फोकस होने के अलावा स्कूल, जैसे आपने 7 से 8 घंटे स्कूल में निकाले, स्कूल जाना जरूरी है वैसे तो, है ना। कृपया कर पे डमी डमी वैसे गवर्नमेंट ने मना भी कर दिया है, होना भी नहीं चाहिए, अच्छी चीज नहीं है। तो स्कूल के अलावा आप कहीं ऑफलाइन क्लास जाते हैं तो क्लास जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके अलावा, इनके अलावा आपको 3 घंटे डेली निकालना है। सर 3 घंटे होते ही नहीं है भाई, करना पड़ेगा। जब किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आपको करना ही पड़ेगा वो। तो बस इतनी सी थी इस वीडियो के अंदर जानकारी आपके लिए। और कोई डाउट आपके किसी भी तरह के हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कहाँ पे तो मिलूंगा आपको, तो लोकेंद्र सिंह ठाकुर सर्च करना, डेश लोकेंद्र के नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है। नहीं मिल रहा और कोई समस्या आ रही, पर्सनली मैसेज करना है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। एप्लीकेशन में एक चैट करके बॉक्स है, उस पर कमेंट करोगे, वो मैसेज मेरे पास ही आता है। मतलब आपसे जो चैट कर रहा होगा वो मैं ही होऊंगा, है ना। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी। अगर कोई डाउट आए तो आप मुझे फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके कोई भी किसी भी तरह का मैं कुछ काम आ पाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।